Today I am going to discuss about the extraction of metals, how the metals can be extracted from the ore. Getting तो extraction of metals very important है. Getting ये syllabus में है ये topic मोस्ट इंपॉर्टेंट है. गेटिंग अपने इस चीज़ के बारे में समझना. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब मेटल को किस तरह से हम ओर से निकालते हैं. मोस्ट मेटल मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स. बहुत सारे हमारे पास जो मेटल्स हैं वो हम कहाँ से निकालते हैं, उसके ओर से. गेटिंग मोस्ट मेटल्स मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स विच आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. जो कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट पे. गेटिंग तो मोस्ट मेटल मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर. बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो हम उसकी ओर से निकालते हैं. कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से. ओर्स क्या होता है? मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंचुअली एंड प्रॉफिटेबली. गेटिंग मतलब कि आपके पास ओर्स क्या है? मिनरल, जहाँ से हम क्या करते हैं, मेटल निकालते हैं. मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड. ऐसी मिनरल, और क्या होता है? ऐसी मिनरल जहाँ से हम मेटल को क्या करते हैं, निकालते हैं. किसके लिए? अपनी प्रॉफिटेबल के लिए और कन्वेंचुअली के लिए. ठीक है, याद रखना. ऑल ओर्स आर मेटल मिनरल्स. याद रखना जितने भी जो ओर्स है वो मिनरल है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. गेटिंग ऑल ओर्स आर मिनरल. जितने भी ओर्स है वो मिनरल है, बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल. ऑल ओर्स आर मिनरल. जितने भी ओर्स है वो मिनरल है, बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर्स. तो एग्जाम में असर्शन रीजन में पूछ सकती है या स्टेटमेंट पूछ सकते हैं. ठीक है, उल्टा पूछ सकते हैं कि ऑल मिनरल्स आर ओर बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल. गलत होगा. ऑल ओर्स आर मिनरल. जितनी भी ओर्स है वो क्या है? मिनरल है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर. ठीक है, तो ऑल ओर्स आर मिनरल. जितनी भी ओर्स है वो क्या है, वो हम याद रख लो. ऑल ओर्स आर मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. गेटिंग अब इंपॉर्टेंट ओर्स है, इंपॉर्टेंट याद रखना है. फॉर्मूला आप याद रखो या नहीं रखो तो इंपॉर्टेंट ही है. ठीक है, एक दो का याद रखना. और ठीक है, एल्युमिनियम ओर्स, इसका क्या क्या कौन कौन सी ओर्स है इंपॉर्टेंट. बॉक्साइट, ये सबसे मेन ओर है. इसका फॉर्मूला याद रखना है. Al2O3 ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. Al2O3 ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. एल्युमिनियम. बॉक्साइट. कैरोलाइट, कैरोलाइट के क्या होता है? Na3Al(F6). बस इन दोनों के याद रखना आपने. गेटिंग बॉक्साइट Al2O3 ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. कैरोलाइट Na3Al(F6). गेटिंग कोरंडम आप रखना चाहोगे तो ठीक है, नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं. इनकी फॉर्मूला याद रखना. गेटिंग कोरंडम Al2O3 फैट्स पर KAlSi3O8. ठीक है, क्योल काओलाइनाइट. ठीक है, काओलाइनाइट Al2Si2O5 OH(4). ठीक है, ये फॉर्म ऑफ क्ले है. गेटिंग और माइका KAl2AlSi3O10 और OH2. गेटिंग तो आपने इनके सिर्फ इनकी वोर का नाम याद रखना है, इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना. गेटिंग इंपॉर्टेंट है. बॉक्साइट मेन ओर है. Al2O3 ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. क्रियोलाइट Na3Al(F6). गेटिंग ये याद रखना. कोरंडम फैट्स पर कोलाइनाइट और माइका. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी पर्सन और प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. तो ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट. नेक्स्ट वन इज द आयरन. आयरन का कौन कौन सी और इंपॉर्टेंट? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेड्राइट और आयरन पायरेट्स. और ऑफ आयरन्स आर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेड्राइट और आयरन पायरेट. हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेड्राइट और आयरन पायरेट्स. वोर्ड्स ऑफ आयरन आर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेड्राइट और आयरन पायरेट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन आर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेड्राइट और आयरन पायरेट. कॉपर के कॉपर पायरेट्स, मैलाचाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास. कॉपर पायरेट, मैलाचाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास. इंपॉर्टेंट ओवर कॉपर, कॉपर पायरेट्स, मैलाचाइट, कॉपर पायरेट, मैलाचाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास. कॉपर पायरेट, मैलाचाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास. जिंक, जिंक ब्लेंड ZnS और ठीक है स्पलराइट. गेटिंग जिंक ब्लेंड ZnS या स्पलराइट. कालामाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO. गेटिंग very important. Iron, most important ore of iron, hematite, magnetite, सेड्राइट, आयरन पायरेट्स. कॉपर पायरेट, मैलाचाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास. जिंक ब्लेंड ZnS या सप्लराइट, कालामाइन, जिंकाइट ZnO. गेटिंग उसके बाद एलाइज. व्हाट इज एलाइज? अ मिक्सचर ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ विच इज ए मेटल. तो ये एलाइज है दो या दो से ज़्यादा मेटल के, जिसमें एक जो होना चाहिए वो मेटल होना चाहिए. तो मिक्सचर ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स. व्हाट इज एलाइज? एलाइज आर द मिक्सचर ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट. तो एटलीस्ट वन शुड बी ए मेटल.
तो मिक्सचर ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट, जो ये मिक्सचर होता है व्हाट इज अलाइज, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, तो व्हाट इज अलाइज, मिक्सचर ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ विच इज ए मेटल, इसमें एक मेटल होना चाहिए। तो हम मतलब कि मिक्सचर है, इट इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स गेटिंग मेटल। तो मिक्सचर ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ विच इज ए मेटल। मोल्टन स्टेट में ये होमोजेनस होता है और सॉलिड स्टेट में दोनों हो सकता है, होमोजेनस भी और हेटेरोजेनस में। तो मोल्टन स्टेट में होमोजेनस होता है, सॉलिड स्टेट में होमोजेनस और हेटेरोजेनस दोनों होते हैं गेटिंग। और होमोजेनस का तो सेम कंपोजिशन, इसमें डिफरेंट कंपोजिशन होता है गेटिंग। ब्रास याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रास, जो हमारे पास ब्रॉस है, ब्रॉस किसके एलाइज है, कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉस इन एलाइज ऑफ कॉपर प्लस जिंक, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रॉन्ज इन एलाइज ऑफ कॉपर प्लस टिन, जर्मन सिल्वर कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, जर्मन सिल्वर क्या है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। सोल्डर किसके एलाइज है, लेड प्लस टिन, याद रखना लेड प्लस टिन। स्टेनलेस स्टील क्या है, निकल आयरन क्रोमियम और कार्बन, निकल आयरन क्रोमियम और कार्बन, निकल से आयरन क्रोमियम, क्रोमियम निकल आयरन क्रोमियम, निकल आयरन क्रोमियम और कार्बन। अमलगम कंटेन्स मेटल एज मरकरी, इसमें क्या होता है, मेटल होता है मरकरी। तो ब्रॉस क्या है, कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर प्लस टिन, उसके बाद जर्मन सिल्वर क्या है आपके पास, कॉपर प्लस जिंक प्लस आपके पास निकल। सोल्डर क्या है, लेड प्लस टिन। स्टेनलेस स्टील क्या है, निकल प्लस टिन प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन, निकल आयरन क्रोमियम प्लस निकल है, आयरन है, क्रोमियम और कार्बन है, अमलगम है, जिसमें मेटल होता है हमारे पास मरकरी गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, इसमें कौन सा होता है, मरकरी गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्वारिगा, ठीक है। एक्वारिगा क्या है, एक्वारिगा इज ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज एक्वारेगा, एक्वारेगा क्या है हमारे पास, एक्वारेगा इज ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक इट इज आल्सो ये स्ट्रॉन्ग एसिड इन द रेशियो 1:3 गेटिंग। एक्वारेगा क्या है, एक्वारेगा इज ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो 1:3। तो व्हाट इज एक्वारेगा, एक्वारेगा क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl किस रेशियो में गेटिंग, याद रखना 1:3 गेटिंग। देखो जब मैंने क्या बोला HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl गेटिंग, अगर ऐसे पूछेंगे HNO3 पहले और HCl बाद में, तो रेशियो होगा 1:3। इसका मतलब 1 होगा, 1 मॉलिक्यूल जो हो तो HNO3 का होगा और 3 होगा HCl। अगर ऐसे उल्टा पूछूंगा HCl पहले और HNO3 तो फिर 3:1 होगा, याद रखना वेरी वेल। HCl का कितना मॉलिक्यूल होता है 3 और HNO का सिर्फ 1। तो एक्वारेगा क्या है, ठीक है, ये कंसनट्रेटेड इज द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो। ये एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव मतलब कि इसमें ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। एक या एक दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में ये नहीं कहना कि भाई ये चीज़ें नहीं करवाए गेटिंग, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैक्सिमम लोगों ने ये चीज़ें नहीं करवाई होगी अभी गेटिंग, तो लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है गेटिंग। ये क्या होता है, इसकी काम होता है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहा जाता है रॉयल वाटर। एक्वारेगा क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रॉयल वाटर, जो शाही गेटिंग, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व रॉयल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनियम, मतलब जो महंगा मेटल होता है उनको डिजॉल्व करता है गेटिंग। तो एक्वारेगा क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर, याद रखना। ऐसे पूछ सकते हैं एक्वारेगा इज आल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रॉयल वाटर, दैट इज एक्वारेगा बिकॉज इट कैन डिजॉल्व रॉयल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनियम गेटिंग। It aquarega can dissolve gold even though neither of these acid can do so alone, मतलब कि एक एसिड खुद से नहीं कर सकता है लेकिन ये करता है गेटिंग। एक्वारेगा इज हाईली कोरेसिव फ्यूमिंग लिक्विड, ये हाईली कोरेसिव क्या है, फ्यूमिंग लिक्विड है, याद रखना एक्वारेगा इज ए हाईली कोरेसिव फ्यूमिंग लिक्विड है ना। ये क्या करता है, हाईली कोरेसिव है ना, जंग वगैरह, ठीक है, फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रीजन दैट इज़ एबल टू डिजॉल्व, मतलब कुछ हमारे पास रीजन जो इसको डिजॉल्व करता है, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम है, क्या हमारे पास गोल्ड और प्लेटिनम
गेटिंग। तो एक्वारिगा क्या है? एक्वारिगा इज ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो 1:3, HNO3 to HCl 1:3, या ऐसे उल्टा पूछेंगे HCl और HNO3 3:1। एक्वारिगा क्या है? इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल वाटर बिकॉज इट कैन डिजॉल्व रॉयल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनियम। Aquariga can dissolve gold even though neither of these acid can do so alone. Aquariga is a highly corrosive fuming liquid. ये क्या हमारे पास highly corrosive fuming liquid है. It is one of the few reagent that is able to dissolve. जैसे गोल्ड और प्लेटिनियम है, ये इनको क्या करता है? डिजॉल्व करता है. गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. गेटिंग? देखो, आप लोगों के लिए इतनी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, फिर भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर नहीं कर रहे हो, ना लाइक ना किया, शेयर ना कमेंट्स. गेटिंग? एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एनी क्वारी रिगार्डिंग ऑफ दिस लेक्चर्स कंटेंट एज वेल एज अदर थिंग्स. ठीक है? अगर आप लोगों को मेरी यहाँ से मदद नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट तो कम से कम लाइक कमेंट और शेयर कीजिए. ठीक है? अपने फ्रेंड्स को कीजिए, ताकि जो भी आपके, ठीक है, जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रेपर कर रहे हैं, ताकि उनकी मदद हो जाए. गेटिंग? मैं आपसे कोई वो नहीं कुछ मांग रहा हूँ, बस एक काम करना, आपने सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक चीज़ में कंपोनेंट यहाँ पे पढ़ाऊँगा. गेटिंग? हर एक चीज़ यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँगा, ताकि हर बच्चा ये चीज़ें पढ़ के और एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर पाए. गेटिंग? तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि भाई ऊपर से ही पढ़ा दिया. देखो, JK SSB का लेवल कुछ अलग है अब. ठीक है? अनएक्सपेक्टेड है, तो इसलिए हमने डीप पढ़ना होगा, ताकि हम आराम से जो भी क्वेश्चन आ गए वी कैन ईजिली हैंडल उस टाइम. गेटिंग? तो अदरवाइज फिर बोलते कि भाई ये JK SSB ने कहाँ से पूछ लिया, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. तो सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. गेटिंग? अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. गेटिंग? कंपटीशन इज़ वेरी हाई, ऑल ऑफ यू नो. ठीक है? तो इसीलिए इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशंस, तो यू हैव टू वर्क हार्ड. ठीक है? अलॉन्ग विद द स्मार्ट वर्क. ठीक है? एंड यू हैव टू रिमाइन फोकस्ड. गेटिंग? तो एवरीबॉडी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. गेटिंग? मिलते हैं नेक्स्ट.